हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। बच्चों, जरा सोचो, अगर आज से 4500 साल पहले आप एक ऐसे शहर में पहुंच जाओ जहां हर घर में पानी की व्यवस्था हो, सीधी और चौड़ी सड़कें हो, पक्की ईंटों के सुंदर घर हो और दुनिया की सबसे अच्छी ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था हो, नालियों की व्यवस्था हो। क्या आपको विश्वास होगा कि इतना मॉडर्न सिटी 4500 साल पहले भी था? यही है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत। इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे टाइम स्पैन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्षों पहले थी, लोकेशन एंड एक्सटेंड, ये कहां कहां फैली हुई थी, सोशल लाइफ, तभी के लोग कैसे रहते थे, कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यह सभ्यता समाप्त क्यों हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। An urban civilization developed in the Indian subcontinent approximately 4,500 years ago. लगभग 4,500 वर्ष पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत विकसित शहरी सभ्यता विकसित हुई। आज से लगभग 4,500 साल पहले लोग गांवों से आगे बढ़कर बड़े बड़े शहरों में रहने लगे। अर्बन सिविलाइजेशन मीन्स शहरों में रहने वाली विकसित सभ्यता। इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था क्योंकि इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थान हड़प्पा था। दिस सिविलाइजेशन वाज सो एडवांस दैट its cities were marked with clean and wide roads, meticulous town planning, flourishing trade and the use of writing. ये सभ्यता इतनी विकसित थी कि इसके शहरों में चौड़ी सड़कें, साफ सड़कें बनाई गई थी, शहरों की बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई गई थी, घर, सड़कें और बाजार पहले से सोचकर बनाए जाते थे। और ट्रेड, फ्लोरिशिंग ट्रेड, व्यापार बहुत अच्छी तरह चलता था। लोग दूसरे शहरों और देशों से सामान खरीदते थे और बेचते थे। यूज ऑफ राइटिंग, उस समय लोग लिखना भी जानते थे, उनकी अपनी स्क्रिप्ट लिपि थी। The Harappan civilization reveals to us that even thousands of years ago, the lifestyle of our ancestors was highly disciplined and mature. हड़प्पा सभ्यता हमें बताती है कि हजारों साल पहले भी हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज अनुशासित और समझदार थे। लोग नियम से रहते थे और शहर बहुत व्यवस्थित थे। Tell me, you are familiar with the concept of an urban civilization? Discuss this in class. आप अर्बन सिविलाइजेशंस, शहरी सभ्यता के बारे में जानते हो तो अपने क्लास में डिस्कस करो। क्या है अर्बन सिविलाइजेशन? मींस पीपल लिव्स इन सिटीज with proper roads, buildings, drainage, market and public facilities. How were the cities planned during the Harappan period? हड़प्पा काल में शहर कैसे बनाए गए थे? The cities had wide roads, planned street, drainage system and well-built houses. What was the lifestyle of the people? उस टाइम के लोगों का जीवन कैसा था? डिसिप्लिन थे और मैच्योर्ड थे। पीपल लिव्ड अ डिसिप्लिन, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। व्हाट वाज द नेचर ऑफ देयर ट्रेड सिस्टम्स एंड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स? उनका व्यापार और खेती कैसी थी? दे हैड अ वेल डेवलप्ड ट्रेड सिस्टम एंड प्रैक्टिस्ड एडवांस्ड एग्रीकल्चर। व्हाई एंड हाउ डिड दिस सिटीज डिक्लाइन? ये शहर क्यों समाप्त हो गए? इसका आंसर हम इस लेसन के लास्ट में पढ़ेंगे। Let us skip through history into Harappan civilization and try to find answers to these questions. आइए हिस्ट्री की खिड़की से झांककर हड़प्पा सभ्यता को समझते हैं। Civilization indicates development of a way of the life using available natural resources. Discuss in class what you understand from this statement. सभ्यता, civilization का मतलब है
नेचुरल रिसोर्सेस, जो प्राकृतिक संसाधनों का सही यूज करके लाइफ को बेहतर बनाना। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई रिवर है तो लोग खेती करेंगे, पानी पिएंगे, ट्रेड करेंगे, यही सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। अ सिविलाइजेशन इज अ सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। सभ्यता सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था होती है। मतलब जिस तरह लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति, उनके त्योहार, उनका रहन सहन मिलकर सभ्यता बनाते हैं। In the previous lessons, we learned how riverine civilizations emerged. पिछले लेसन में हमने नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। They gradually developed into urban civilizations. वो धीरे धीरे गांव से शहर बन गए। हड़प्पन सिविलाइजेशन इन वन ऑफ द एंशियंट रिवरइन सिविलाइजेशंस। हड़प्पा सभ्यता सबसे एंशियंट प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। Many sites associated with this civilization have been discovered in the Indus Valley. Hence, it is also known as Indus Valley civilization. इसके कई स्थान सिंधु नदी की घाटी में मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। A civilization is named after the site where it was first discovered. जिस स्थान पर सभ्यता सबसे पहले मिलती है, उसी के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। Excavations at Harappa first began in 1921. Harappa is situated on the banks of the river Ravi in Punjab. Therefore, this civilization known as the Harappan civilization. हड़प्पा में पहली एक्सकेवेशन खुदाई 1921 में हुई। हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। रिवर वैले सिविलाइजेशंस, नदी घाटी सभ्यताएं। ह्यूमन लाइफ वॉज मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग नियोलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज में मनुष्य का जीवन खेती पर ज्यादातर लोग डिपेंड हो गया था। पहले लोग शिकार और फल फूल इकट्ठा करके खाते थे, लेकिन अब उन्होंने खेती करना सीख लिया, इसीलिए फूड का मेन सोर्स खेती बन गई। नियोलिथिक एज, खेती की शुरुआत वाला समय। That gave rise to stable life. Settled villages came into being. इसी कारण लोगों का लाइफ जो है, जीवन स्थिर, स्टेबल हो गया। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अब खेती की वजह से वे एक ही जगह पे स्टेबल रहने लगे, इसी कारण सेटल्ड विलेजेस बनने लगे, स्थायी गांव। अब लोग घर बनाने लगे, फैमिली के साथ रहने लगे, खेती में खेती करने लगे, यहीं से विलेज सेटलमेंट की शुरुआत हुई। Where humans might have established settled villages, मनुष्य ने अपनी स्थायी गांव कहां बसाए होंगे? Village settlements were established where needs like availability of water, fertile land and system of transport were satisfied. लोगों ने अपने गांव उन स्थानों पर बसाए जहां पानी उपलब्ध हो, फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ जमीन हो और आने जाने की सुविधा हो। अगर आपको घर बनाना हो तो आप कहाँ बनाएंगे? जहां पानी मिले, खेती हो सके, रास्ते हो। ठीक यही काम एंशियंट लोगों ने भी किया। ऑल दीज फैक्टर्स वेर अवेलेबल ऑन द रिवर बैंक्स। ये सारी जो सुविधा है विलेज सेटलमेंट के लिए, वो रिवर बैंक्स, नदियों के किनारे मिलती थी। नदियों से पीने का पानी मिलता था, खेती के लिए पानी मिलता था, जानवरों के लिए पानी का यूज किया जाता था और ट्रैवलिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भी नदियों का यूज करते थे। इसीलिए आज भी भारत के बहुत बड़े सिटीज नदियों के किनारे बसे हैं, जैसे वाराणसी गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना, पटना गंगा, इस तरह से। द एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशंस डेवलप्ड इन विसिनिटी ऑफ रिवर्स। प्राचीन नदी घाटी सभ्यता नदियों के आसपास विकसित हुई। विसिनिटी का मतलब है बच्चों पास या आसपास, मतलब लोग नदी के किनारे बस गए और वही सभ्यता विकसित हुई। These were टाइग्रिस, यूफ्रेट्स, मेसोपोटामिया, नील, इजिप्ट, वांग हो, चाइना, इंडस, हड़प्पा। दुनिया की 4 प्रमुख नदी घाटी सभ्यता थी, जो है
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज का इराक है, नील रिवर इजिप्टियन सिविलाइजेशन इजिप्ट में है, हुआंगहो रिवर चाइनीज सिविलाइजेशन है, चाइना में है, और इंडस रिवर हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया पाकिस्तान रीजन में आता है। टाइम स्पैन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन का समय काल। Imagine that we are entering into distant past thousands of years ago. Imagine कीजिए, कल्पना कीजिए कि हम हजारों साल पीछे पुराने समय में पहुंच गए हैं। The history of the Harappan civilization is not only about a time period, but it represents the journey of human civilization. हड़प्पन सभ्यता का इतिहास सिर्फ एक समय की कहानी नहीं है, यह बताता है कि ह्यूमंस धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ और सभ्य जीवन जीना सीखा। ये केवल कब हुई नहीं बताती, बल्कि ये बताती है कि लोग कैसे रहते थे, शहर कैसे बनाते थे और ट्रेड कैसे करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड वेरियस इवेंट्स अनफोल्डेड, इस समय में बहुत सी इवेंट्स महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे नए सिटीज बने, ट्रेड बढ़ा और एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस टुक प्लेस, इस समय समाज और संस्कृति में बहुत बदलाव आए। सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ? लोग परिवार के साथ रहने लगे, गांव शहर बनने लगे, और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुआ? कला विकसित हुई, मिट्टी के बर्तन बने और ज्वेलरी आभूषण बनने लगे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन स्टेजेस। On course of time, it faced various calamities and the civilization gradually declined. समय बीतने पर इस सभ्यता को कई डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे बाढ़, सूखा और नदियों का रास्ता बदलना और अन्य प्राकृतिक आपदाएं। इन्हीं कारणों से सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। In essence, the timeline of this civilization was marked by a progression, indicating stages from emergence, progress to decline. इस सभ्यता का पूरा हिस्ट्री 3 भागों में बांटा जा सकता है, शुरुआत, विकास और उसका डिक्लाइन, पतन। Let us explore the 3 successive phases of Harappan civilization. अब हम हड़प्पा सभ्यता के 3 phases के बारे में जानेंगे। These successive phases are classified as follow. इन 3 फेसेस को इस प्रकार बांटा गया। इस पिक्चर में 3 सर्कुलर एरोस दिखाए गए हैं। ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ी। अर्ली हड़प्पन पीरियड अप्रोक्स 3300 टू 2600 BCE। ये हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत थी। इस समय छोटे गांव थे, खेती शुरू हुई, लोग घर बनाने लगे, धीरे धीरे शहर बनने लगे। नेक्स्ट जो है वो मैच्योर हड़प्पन पीरियड अप्रोक्स 2600 टू 1900 BCE। ये हड़प्पा सभ्यता का गोल्डन पीरियड था। इस समय बड़े शहर बने, चौड़ी सड़कें थी, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी थी और ट्रेड खूब बढ़ा और कला और शिल्प विकसित हुए। द लेट हड़प्पन पीरियड अप्रॉक्स 1900 टू 1300 BCE। ये हड़प्पा सभ्यता का पतन का समय था। ये समय शहर खाली होने लगे, ट्रेड कम हो गया, लोग दूसरी जगह जाने लगे। विलेज सेटलमेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। The initial phase of village settlements within the Harappan civilization is known as the early Harappan period, approx 3300 to 2600 BCE. जब हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले गांव बसने शुरू हुए, उसे अर्ली हड़प्पन पीरियड कहते हैं। यह समय लगभग 3300 BCE से 2600 BCE तक का था। During this period, a gradual transition from villages to cities took place, marking the beginning of the process of urbanization. इस समय छोटे छोटे गांव धीरे धीरे बड़े शहर बनने लगे। यहीं से अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई।
शहरीकरण, जब गांव शहर बनने लगते हैं उसे नगरीकरण या शहरीकरण भी कहते हैं। द फ्लोरिशिंग मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन, द मैच्योर हरप्पन पीरियड अप्रॉक्स 2600 to 1900 BCE is considered as the most flourishing period of the Harappan civilization. 2600 BCE से 1900 BCE तक का समय हड़प्पा सभ्यता का सबसे फ्लोरिशिंग समृद्ध समय माना जाता था। During this time, significant developments occurred in urban planning, administration, trade, and handicrafts and sculptures. Major centers of the civilization such as Mohenjo-daro, Harappa, Dholavira, and Lothal flourished during this period. इसी समय सुंदर शहर बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन अच्छा था, ट्रेड बढ़ा, हस्तकला विकसित हुई, मूर्तियां बनाई गई। इस समय ये मेन सिटीज बहुत फेमस हुए, हरप्पा, मोहेनजोदारो, धोलावीरा एंड लोथल। Period of decline of the Harappan civilization. The late Harappan period, approx 1900 to 1300 BCE, marks the phase when the Harappan civilization gradually began to decline. 1900 BCE से 1300 BCE तक हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। Its major centers were destroyed or abandoned. इसके बड़े शहर नष्ट हो गए या लोग उन्हें छोड़कर दूसरी जगह चले गए। The remnants of this phase found at some sites provide insights into the cultural changes. आज खुदाई में जो अवशेष मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि उस समय लोगों का जीवन और संस्कृति में क्या बदलाव आए थे। Find it out. Trace the geographical extent of the Harappan civilization on the map, in which specific regions are the cities of Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Kalibangan, Dholavira and Rakhigarhi located. Note down which present day regions these cities are located in. मैप में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार खोजिए, इन शहरों को ढूंढिए, हड़प्पा, मोहेंजोदारो, लोथल, कालीबांगन, धोलावीरा, राखीगढ़ी, और लिखिए आज ये किस राज्य या देश में स्थित है। मैप में देखिए जो हड़प्पा है वो किस रीजन में है, पंजाब प्रांत में है, वो पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहेंजोदारो वो सिंध में है, वो भी आज के पाकिस्तान में है। लोथल जो है वो गुजरात स्टेट में है, भारत में है। कालीबंगन वो राजस्थान में है, वो भी भारत में है। धोलावीरा वो कच्छ, गुजरात के कच्छ में है, वो भी भारत में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, वो भी भारत में है। इस तरह आप मैप में ट्रेस कर सकते हो। लोकेशन एंड एक्सटेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेर फाउंड इन इंडस बेसिन। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश बस्तियां जो है वो इंडस रिवर सिंधु नदी के क्षेत्र में मिलती है। The fertile soil in this region provided a significant boost to agriculture. यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी थी, इसी कारण खेती खूब विकसित हुई। Thus, Harappan settlements were established along the river banks. इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर शहर और गांव नदियों के किनारे बसाए गए। ये हड़प्पा सभ्यता का मैप है, इसमें जो ब्लैक डॉट्स है वो हड़प्पा सभ्यता के कुछ मेन प्लेसेस है, सिटीज है, उनके नाम है। जो रेड कलर की जो बाउंड्रीज है वो प्रेजेंट टाइम के इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखाए गए हैं। जो ब्लू कलर की लाइंस है वो रिवर्स को दिखाए गए हैं, और इसमें इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग इस सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। इसके कुछ मेन प्लेसेस है हड़प्पा, मोहेंजोदारो, कालीबांगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली,
चान्हू दादो। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा, मोहेंजोदारो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, चान्हू-दारो are some of the prominent Harappan sites. हड़प्पा, मोहेंजोदारो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली और चान्हू-दारो हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नगर थे। ये इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। The geographical extent of this civilization covered an area of approximately 1.5 million square kilometers. ये सभ्यता लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। इतना बड़ा क्षेत्र किसी छोटे राज्य जितना नहीं बल्कि कई राज्यों जितना था। The Harappan civilization extended from Manda in Jammu and Kashmir in the north to Dholavira and Lothal in Gujarat and further up to Daimabad in Ahilyanagar district of Maharashtra. उत्तर में ये सभ्यता जम्मू और कश्मीर के मांडा तक फैली हुई थी। दक्षिण में ये सभ्यता गुजरात के धोलावीरा लोथल से लेकर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के दैमाबाद तक फैली हुई थी। मतलब ये सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक बहुत बड़ी एरिया में फैली हुई थी। The Harappan civilization reached as far as Balochistan in present-day Pakistan to the west, while to east extend reached Alamgirpur in Uttar Pradesh. पश्चिम में यह सभ्यता आज के पाकिस्तान के बलोचिस्तान तक फैली हुई थी, जबकि पूर्व दिशा में यह सभ्यता उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक पहुंची थी। Trade with distant regions was a primary factor contributing to the widespread expansion of the Harappan civilization. दूर दूर के क्षेत्रों के साथ व्यापार होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का बहुत अधिक विस्तार हुआ। लोग दूसरे देशों और शहरों में सामान खरीदते और बेचते थे, इसी कारण यह सभ्यता समृद्ध और प्रसिद्ध बनी। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। Evidence uncovered during excavations at Harappan sites provides insights into the social life of the people who live there. Excavation, खुदाई में मिली वस्तुओं से हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे। The material evidence that has emerged suggests that their way of life was highly organized and disciplined. मिली हुई वस्तुओं से पता चलता है कि उनका जीवन बहुत व्यवस्थित और अनुशासित था। वे नियमों का पालन करते थे और साफ सुथरे ढंग से रहते थे। टाउन प्लानिंग, वेल प्लान्ड रोड्स, वेल बिल्ड हाउसेस, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, seals bearing inscriptions, high quality pottery and various types of toys are distinctive features of the Harappan civilization. टाउन प्लानिंग, उनके शहर पहले से प्लान्ड कर बसाए गए थे। हर सड़क, घर, बिल्डिंग सोच समझकर बनाई गई थी। उनकी सड़कें चौड़ी और सीधी थी। वेल प्लान्ड रोड्स, वेल बिल्ड हाउसेस, उनके घर मजबूत ईंटों से बनाए जाते थे। एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, उनके शहर में पानी निकालने की बहुत अच्छी नालियां थी। आज भी कई शहरों में इतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जितनी हड़प्पा सभ्यता में थी। सील्स बियरिंग इंस्क्रिप्शंस, उनके पास सील्स मुहरे थी जिन पर विशेष चिन्ह और स्क्रिप्ट्स लिपि बनी होती थी। उनके जो सील्स मुहरों का यूज व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। वे बहुत सुंदर सुंदर और मजबूत मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बच्चों को खेलने के लिए अलग अलग टाइप के खिलौने भी बनाए जाते थे। ये बातें हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताएं थी। लाइफस्टाइल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, उनकी जीवन शैली और घरों का निर्माण कैसे होता था। द हाउसेस ऑफ हड़प्पन पीपल वेर मेनली बिल्ड बाय यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के घर पकी हुई ईंटों बेक्ड ब्रिक से बनाए जाते थे। कच्ची ईंटें बारिश में टूट सकती थी, लेकिन पकी हुई ईंटें बहुत मजबूत होती थी, इसीलिए उनके घर लंबे समय तक टिके रहते थे। डू यू नो
The method employed by the people of the Harappan civilization for constructing houses is generally known as the English bond masonry. हड़प्पा सभ्यता के लोग घर बनाने के लिए इंग्लिश बॉन्ड मैसनरी नामक विशेष टेक्निक का यूज करते थे। वे ईंटों को एक खास ऑर्डर में रखते थे जिससे दीवारें बहुत मजबूत बनती थी। In this method, while building a wall, 2 headers and 2 structures were used alternatively. ये मेथड में दीवार बनाते समय 2 ईंटें चौड़ाई में और 2 ईंटें लंबाई में बारी बारी से लगाई जाती थी। इससे दीवारें जल्दी नहीं टूटती थी। It made the walls exceptionally strong and durable. इस टेक्निक से दीवारें बहुत मजबूत और टिकाऊ बन जाती थी। The bricks used were of standardized proportion. सभी ईंटों का आकार एक जैसा होता था। A typical brick used to have a ratio of 1:2:4. एक ईंट का रेशियो 1:2:4 होता था। मतलब अगर ऊंचाई 1 भाग है तो चौड़ाई 2 भाग और लंबाई 4 भाग होती थी। Harappan people adopted this method to ensure the safety of their homes from floods, earthquakes, and the gradual wear and tear caused by the passage of time. उन्होंने ये टेक्निक इसीलिए अपनाई ताकि उनके घर बाढ़ से सुरक्षित रहे, भूकंप से कम नुकसान हो और समय के साथ जल्दी खराब ना हो। The houses featured a central courtyard surrounded by rooms along with a well and a toilet situated near the entrance. हर घर के बीच में एक कोर्टयार्ड आंगन होता था, उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। जैसे पुराने भारतीय घरों में बीच में खुला आंगन होता था। Along with a well and a toilet. अधिकांश घरों में अपना कुआं और टॉयलेट शौचालय भी होता था। आज से हजारों साल पहले भी उनके घरों में शौचालय होना उनकी उन्नत सोच को दर्शाता है। The system for water supply and wastewater disposal were exceptionally efficient. पानी की व्यवस्था और गंदे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। Big earthen conduits were utilized to drain wastewater out of every house. हर घर का गंदा पानी पकी हुई मिट्टी की पाइपों से बाहर निकाला जाता था। Noteworthy feature was that the street drains were constructed using bricks and were kept properly covered. सड़क की नालियां ईंटों से बनी होती थी और ऊपर से ढकी रहती थी। इससे बदबू नहीं आती थी और दुर्घटनाएं भी नहीं होती थी। This demonstrates their high degree of awareness they possessed regarding public health. इससे पता चलता है कि वे स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक थे। What is your opinion? Beginning with the Harappan civilization to the Swachh Bharat Abhiyan, it becomes evident that cleanliness is a fundamental necessity. हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज के स्वच्छ भारत अभियान तक सफाई हमेशा आवश्यक रही है। अगर हमारा घर और आसपास का वातावरण साफ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। Tell me, describe how cleanliness is maintained in your village or city. आपके सिटी या गांव में क्लीनलीनेस को कैसे मेंटेन किया जाता है? हमारे सिटी में, जैसे एग्जांपल, हमारे सिटी में कूड़ा रोज उठाया जाता है, सड़कें साफ की जाती है, डस्टबिन लगाए गए हैं, नालियों की सफाई होती है, लोग स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेते हैं। इस तरह आप अपना बता सकते हैं। The streets in Harappan cities were broad and laid out in a grid pattern. हड़प्पा नगरों की सड़कें चौड़ी थी और ग्रिड पैटर्न में बनी थी। ग्रिड पैटर्न उसका मतलब होता है सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह। Houses were built in the rectangular blocks created by them. इन सड़कों के बीच बने रेक्टेंगुलर आयताकार भागों में घर बनाए जाते थे। Cities were generally divided into 2 or more sections. पूरा शहर 2 या उससे अधिक भागों में बांटा गया था। Each section had a separate fortification wall. हर भाग के चारों ओर मजबूत सुरक्षा दीवार बनी होती थी।
The section at northwest was constructed on elevated ground which is called as citadel. उत्तर पश्चिम दिशा में ऊंचे स्थान पर बना भाग सिटाडेल मतलब गढ़ या दुर्ग कहलाता था. It is likely that administrators resided in citadel. यहाँ पर राजा, अधिकारी और प्रशासन से जुड़े लोग सिटाडेल में रहते थे. The section at the south of citadel was occupied by common residents. सिटाडेल के दक्षिण में कॉमन रेसिडेंट्स सामान्य लोग रहते थे. Try this. A citadel refers to the innermost and most secure part of a fort, often considered the very heart of the fortress. Citadel गढ़ या दुर्ग सबसे सुरक्षित भाग फोर्ट का, किले का सबसे अंदर वाला और सबसे सेफ हिस्सा होता था. इस किले का दिल हार्ट ऑफ द फोर्ट भी कहा जाता था इसे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लोग और चीजें यहीं रहती थी. It is typically constructed at the highest elevation within the fort complex. सिटाडेल के आमतौर पर किले की सबसे ऊंची जगह पर बनाया जाता था. ऊंचाई पर होने से दूर दूर तक नजर रखी जा सकती थी और दुश्मन पर निगरानी रखना आसान होता था. This strategic positioning facilitates easy surveillance of the surrounding landscape and serves as the final line of defense during an enemy attack. इसकी ऊंची और सही जगह होने के कारण चारों ओर आसानी से निगरानी रखी जा सकती थी. अगर दुश्मन हमला करता तो सिटाडेल रक्षा की आखिरी और सबसे मजबूत दीवार की तरह काम करता था. अगर दुश्मन शहर में घुस भी जाए तब भी सिटाडेल से सैनिक लास्ट समय तक लड़ सकते थे. The citadel has key structures such as the royal palace, royal court, the armory, store, house of cranes and temples. Citadel में important इमारतें होती थी जैसे रॉयल पैलेस राजा का महल, रॉयल कोर्ट राज दरबार, आर्मरी हथियार रखने का प्लेस, ग्रेनरी स्टोर हाउस अनाज का भंडार और मंदिर. यानी सिटाडेल के अंदर शासन, सुरक्षा और धार्मिक कार्यों से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इमारतें होती थी. The citadel held a position of immense importance in forts such as रायगढ़ and राजगढ़. भारत रायगढ़ और राजगढ़ जैसे किलों में भी सिटाडेल का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था. भारत के फेमस किलों में भी सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण भाग सिटाडेल ही होता था. Try drawing a sketch of one of such citadel on the blackboard or in your notebook. इसी ऐसे ही एक सिटाडेल का पिक्चर अपने ब्लैकबोर्ड या नोटबुक में बनाइए. जैसे एक ऊंची जगह पर बना किला बनाइए और उसमें राजा का महल, अनाज का भंडार, मंदिर और हथियार रखने का प्लेस दिखाइए. ग्रेट बाथ एट मोहेंजोदारो. ये पिक्चर मोहेंजोदाड़ो का एक ग्रेट बाथ दिखाता है. ये दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक बाथ में से एक है, सार्वजनिक स्नानघर. The Great Bath at Mohenjo-daro is an unique example of the Harappan architecture. मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ हड़प्पा वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है. Some scholars are of the opinion that some religious rituals were performed within the Great Bath complex and its immediate vicinity. कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यहाँ धार्मिक स्थान और पूजा से जुड़े अनुष्ठान किए जाते थे. मतलब ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी बल्कि धार्मिक कार्यों के लिए भी यूज होती थी. The Great Bath consists of a large water tank measuring approximately 12 meters in length, 7 meters in width and 2.5 meters in depth. ग्रेट बाथ में एक बड़ा पानी का तालाब था. उसका साइज था 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहराई डेप्थ, यानी बहुत बड़ा स्नानघर था. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स. इसे पकी हुई ईंटों से बनाया गया था. इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग मजबूत निर्माण करना जानते थे. स्पेशल टेक्निक वॉज एम्प्लॉयड टू रेगुलेट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर इन द टैंक.
तालाब में पानी भरने और निकालने की विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। मतलब पानी अंदर भी आता था, गंदा पानी बाहर भी निकल जाता था। ये उनकी इंजीनियरिंग का शानदार एग्जाम्पल है। The tank was surrounded by a series of small rooms. इस बड़े तालाब के चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। संभव है कि लोग वहां कपड़े बदलते हो या धार्मिक तैयारी करते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको इसका पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।